आइए बच्चों, क्लास 10th के पॉलिनोमियल चैप्टर पर चल रहे अपने इस वीडियो लेक्चर सीरीज को हम लोग और आगे बढ़ाते हैं। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम लोग क्लास 10th के पॉलिनोमियल चैप्टर पर बेस्ड एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने जा रहे हैं। तो बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर एक पॉलिनोमियल दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस 12/35 ऑफ एक्स प्लस 1/35, ठीक है। अब यहाँ पर भी वही काम है कि इसके जीरोस फाइंड करिए और इसके जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में क्या करिए, रिलेशन को वेरीफाई करिए। क्वेश्चन क्लियर हो गया? वही क्वेश्चन है जो पिछली वीडियो में था। बट यहां पर क्या होता है, बच्चे ये अपॉन अपॉन देख करके काफी कंफ्यूज हो जाते हैं, थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं। तो उसको कैसे सॉल्व करना है, स्टेप वाइज स्टेप ध्यान से देखिएगा पूरे वीडियो को, ठीक है। सो यहां पर सबसे पहले क्या करना है, आपने एलसीएम लेना है। सो पी ऑफ एक्स बराबर फाइनली कितना आएगा, 35x स्क्वायर प्लस का 12x प्लस का 1, इस पूरे के अपॉन में 35। इतना आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फॉर जीरोस को फाइंड करने के लिए p ऑफ x को किसके बराबर कर देंगे, जीरो के। किसके बराबर कर देंगे, जीरो के। तो जब आप इसको जीरो के बराबर करोगे तो फाइनली कितना मिलेगा, 35x स्क्वायर प्लस 12x प्लस का 1 पूरे के अपॉन में क्या बेटा, 35 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। पूरे के अपॉन में 35 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। px को जीरो के बराबर किया और px की वैल्यू रख करके इधर कर दिया। तो यहां पर फाइनली क्या बनेगा, 35x स्क्वायर प्लस का 12x प्लस का 1 इज इक्वल टू जीरो। इतना आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। नाउ कंपेयरिंग with standard फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म से जब आप कंपेयर करोगे तो क्या बनेगा, यहां पर सबको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इज इक्वल टू जीरो। तो यहां पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 35, तो ये 35 क्या होगा, a, ठीक है। अब x का कोफिशिएंट यहां पर कितना है, 12, तो ये क्या होगा, b बराबर 12, और ये जो बच गया यानी कांस्टेंट टर्म सी, ये क्या हो जाएगा, 1। क्लियर हो गया, ठीक है। इतना आ गया कि नहीं आ गया। अब हमें क्या करना है, इसके जीरोस फाइंड करने और उनके बीच में एक रिलेशन को वेरीफाई करना है, ठीक है। सो एबीसी आपका आ गया है, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके कुछ पार्ट को हम लोग इरेज कर देते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें और बीच में इस क्वेश्चन को दोबारा कॉपी में नोट करें विदाउट एनी हेल्प। जहां कहीं कोई डाउट हो तो आप स्क्रीनशॉट की मदद लें, ठीक है। इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, फॉर, ठीक है, पॉलिनोमियल आपका कितना है, 35x स्क्वायर प्लस का 12x प्लस का 1 इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 35, इसको कांस्टेंट यानी 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, क्या आ गया, 35 1 जा 35, ठीक है। और ऑलरेडी आपको बताया था कि इसके क्या फाइंड करेंगे, प्राइम फैक्टर। तो 5 से डिवाइड किया क्या आएगा, 7, और 7 से डिवाइड किया क्या आ जाएगा, 1। तो इसके जो फैक्टर्स आ रहे हैं वो आपके आ रहे हैं 7 और 5, साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। तो यहां पर जो फैक्टर्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 7 और 5, और इनको अब ऐसा एडजस्ट करो कि इनका जो सम हो वो x का कोफिशिएंट बने यानी 12 बने। तो साफ साफ है, 7 और 5 दोनों को ऐड कर दो, 7 + 5 आपका आ जाएगा 12। यहां पर देखिएगा ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, सॉरी 35x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 5x प्लस का 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। इन दोनों में क्या कॉमन है, 7, क्या कॉमन है, 7, क्या बनेगा, और साथ साथ x भी कॉमन है, ठीक है। तो 7 5 35, 1x प्लस का 1। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, ये दो टर्म देखिए, कुछ नहीं आ रहा है तो क्या कॉमन आएगा, 1, क्योंकि यहाँ पर आप 5x को 5x इंटू 1 लिख सकते हैं और इस 1 को 1 इंटू 1 लिख सकते हैं। तो दोनों में 1 आ गया, 1 कॉमन। तो फाइनली हो जाएगा 5x प्लस का 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। अब यहां पर इन दोनों में क्या कॉमन है, 5x प्लस का 1, और ये हो जाएगा 7x प्लस का 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब इसको 0 के बराबर करेंगे तो 5x प्लस का 1 इज इक्वल टू क्या बेटा, 0। तो 5x प्लस का 1 उधर चला गया तो माइनस का 1, और x की वैल्यू आ गई माइनस का 1/5। x की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, माइनस का 1/5, ठीक है। अब यहां पर एक बार इसको, इस वाले फैक्टर को 0 के बराबर करेंगे, यानी इसको 0 के बराबर करेंगे, इसको तो कर लिया, अब इसको करेंगे। तो 7x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0,
प्लस का 1 उधर चला गया तो माइनस का 1 और x की वैल्यू आ जाएगी -1/7। तो ये हो जाएगा आपका अल्फा और ये हो जाएगा आपका बीटा। आइए रिलेशन को वेरीफाई करते हैं, ठीक है। ABC आपका यही लिखा रहने देंगे तो डायरेक्ट आपको मदद मिलेगी, ठीक है। तो आइए रिलेशन को वेरीफाई करते हैं। पहला रिलेशन क्या था, याद करिए, सम ऑफ जीरोस। क्या बेटा, सम ऑफ जीरोस। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या था, माइनस का b अपॉन में a, यही तो था। अल्फा कितना आया बताइए, अल्फा कितना आया, अल्फा ये माइनस का 1/5 प्लस बीटा कितना आया, माइनस का 1/7 इज इक्वल टू माइनस का b, माइनस का कितना b कितना है 12 अपॉन में a कितना है बेटा 35। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, ध्यान से देखेंगे। अब यहाँ पर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 1/5 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 1/7 इज इक्वल टू माइनस का 12/35। आगे के स्टेप आगे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर अब क्या करना है, दोनों माइनस है तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, लेकिन साइन आएगा माइनस का। अब यहाँ पर 5 और 7 दोनों का एलसीएम लेंगे, क्या आ जाएगा 35। दोनों का एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 35 और इज इक्वल टू ये आपका माइनस का 12/35 एज इट इज यहाँ पर लिख दिया गया, ठीक है, एज इट इज वहां पर लिख दिया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एलसीएम ले लिया 5 और 7 का 35, ठीक है। अब 35 को किससे डिवाइड कराया 5 से, तो क्या आ जाएगा 7, लेकिन कैसा 7 और ऊपर -1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का 7, उसके बाद माइनस ये रहा। 35 को अब 7 से डिवाइड कराएंगे आएगा 5 और 5 1 क्या हो जाएगा 5, तो 5 और 7 फाइनली कितना हो जाएगा माइनस का 12/35 इज इक्वल टू माइनस का 12/35। इसका मतलब LHS इज इक्वल टू RHS और ये रिलेशन आपका क्या हो गया वेरीफाई। बट ये आपका फर्स्ट रिलेशन है, यहाँ पर कोफिशिएंट्स और जीरोस के बीच में आपका कितना रिलेशन आता है, दो रिलेशन आता है। पहला होता है सम ऑफ जीरोस और दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। तो ये पहला रिलेशन आपका वेरीफाई हो गया। आइए दूसरे रिलेशन को हम लोग वेरीफाई करते हैं, ठीक है। दूसरा रिलेशन होता है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। क्या होता है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। आइए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, फॉर्मूला क्या होगा C अपॉन का A, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब दोनों जीरोस का प्रोडक्ट यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर C। C कितना है बेटा, ये देखिए 1 अपॉन में A कितना है बेटा 35, A इंटू B, A कितना आया सॉरी अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है माइनस का 1/5 और ये माइनस का 1/7, सो माइनस का 1/5 इंटू माइनस का 1/7 इज इक्वल टू 1/35, माइनस इंटू माइनस प्लस 1 7 5 35 इज इक्वल टू 1/35। दिस इज इट। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, ये हो जाएगा 1/35 1/35। तो इससे क्या हो गया LHS इज इक्वल टू RHS। ये रिलेशन भी क्या हो गया आपका वेरीफाई हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन को, ये जितने भी क्वेश्चन आपको सीक्वेंस में बताए जा रहे हैं ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सारे बेसिक क्वेश्चन हैं और स्टेप वाइज स्टेप आगे चल करके आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए हम लोग इस टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। अगर आपके पास कोई सजेशन है या कोई आइडिया है या कोई क्वेरी है या कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।